हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थिसई चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट रिवीजन। आपके चैप्टर का नाम था द सुनामी। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके थे। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट किया था हमने, और हम करने वाले हैं आज वन शॉट रिवीजन। आपका अगर एग्ज़ाम है, आप वन डे पहले पढ़ना चाहते हैं एग्ज़ाम से, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आपके चैप्टर का। दिस पार्ट गिव्स अस सम इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स। ये जो आपके पार्ट है चैप्टर के पार्ट से, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हमें बताए जाएंगे जो हमें इंस्पायर करेंगे, जो कि बहुत ब्रेव लोगों की स्टोरीज़ हमें बताई गई हैं। और दीज अकर्ड व्हेन सुनामी हिट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये तब की कहानी है जब सुनामी ने हिट किया था इंडिया के पार्ट्स में। ठीक है, द स्टोरीज़ आर फ्रॉम अंडमान, और ये स्टोरीज़ अंडमान से एंड निकोबार आइलैंड्स की हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हैं ये। अनफॉर्चुनेट इग्नेशियस। अब इग्नेशियस क्या है? एक पर्सन है बच्चों। तो उसके साथ क्या होता है? द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट इग्नेशियस। जो पहली स्टोरी है हम पढ़ेंगे इग्नेशियस के बारे में, जो कि एक मैन है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ उसको 6 बजे ही उठा देती है। सेंसिंग एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्थक्वेक आ रहा है, शायद सब कुछ हिल रहा था। इग्नेशियस पुट द टेलीविजन ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द क्वेक। अब इग्नेशियस क्या करता है? अपने जो टेलीविज़न रखा होता है उसका टेबल के ऊपर, उसको नीचे रख देता है ताकि ये गिरे ना शेकिंग से। जो अर्थक्वेक आ रहा था ना, उससे ही गिर ना जाए, इसलिए वो नीचे रख देता है टेलीविज़न को। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रश्ड आउट। और सारे ही फैमिली मेम्बर क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो क्या करते हैं? सारी फैमिली या घर में जो भी होता है वो बाहर चले जाते हैं। तो ये भी बाहर चले गए। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड, और जब ये शेकिंग मूवमेंट्स हिलना बंद हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग। तो फिर क्या हुआ? ये सुनामी बच्चों कब आती है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उसके बाद ये सुनामी आती है। अब क्या हुआ? ये शेकिंग मूवमेंट होने बंद हो गए। अब इग्नेशियस ने देखा कि जो सी है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो समुद्र है, क्योंकि वो जो थे वो समुद्र के पास में ही रहते थे ना, इसलिए उन्होंने देखा कि पानी राइज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस कॉज्ड देम कन्फ्यूजन, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गई कि क्या हो रहा है। द रैन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो भाग रहे थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे, जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हिज वाइफ वॉज स्वेप्ट अवे, और उनकी वाइफ जो है वो उस पानी में डूब गई, यानी सुनामी ने उन्हें पूरी तरीके से अपने अंदर डुबो लिया। हर 2 चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद हर फादर एंड ब्रदर वर ऑल्सो लॉस्ट। और जो उनके फादर के 2 बच्चे थे, और जो उनका भाई था, उनकी मदर का जो भाई था, यानी बच्चों के मामा, वो और उनके, तो वो भी उस पानी में डूब गए थे। दस इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ। इग्नेशियस ने अपनी वाइफ को भी खो दिया, 2 चिल्ड्रंस खो दिए, और फादर इन लो भी खो दिया, यानी अपने जो बच्चों के नाना जी थे वो भी इस पानी में डूब गए थे, और जो उनके बच्चों की मामा थे वो भी इस सुनामी में डूब गए थे। यानी सारी फैमिली डूब गई थी इस पानी में, सुनामी की वजह से। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टोरी। और सेकेंड स्टोरी है आपकी ब्रेव संजीव के बारे में। संजीव क्या है? एक बहुत ही ब्रेव मैन है। क्यों? बिकॉज संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचाया इस सुनामी से। जब सुनामी ने सबको हिट किया, सुनामी ने जब सुनामी आ रही थी इनको डुबाने के लिए, तो क्या हुआ? इसने अपने आप को बचाया, अपनी वाइफ को, अपने बेबी डॉटर को बचाया। देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प, और कोई चिल्ला रहा था हेल्प के लिए। दीज वर फ्रॉम जॉन्स वाइफ। वो कौन थी? जॉन की वाइफ थी। जॉन कौन है? उनका कोई हाउस कीपर है, जो मतलब उनके लिए वर्क करता है। तो उनकी वाइफ जो है वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। जॉन वॉज द गेस्ट हाउस कुक। अब ये गेस्ट हाउस कुक थे। जॉन कौन थे? गेस्ट हाउस कुक थे। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर। संजीव ने अपनी संजीव बहुत ही ब्रेव थे। उन्होंने क्या किया? पानी में जंप किया उसको बचाने के लिए, जॉन की वाइफ को। दे बोथ वर स्वेप्ट अवे एंड ड्रोन। और दोनों ही क्या हुआ? पानी ने उनको स्वेप्ट कर लिया और दोनों ही डूब गए। थर्ड स्टोरी हमें बताई जा रही है बच्चों फॉर्चुनेट मेघना। फॉर्चुनेट क्यों? क्योंकि वो जो थी वो इस सारे सुनामी वगैरह में वो थी, बच गई थी। ये लड़की जो थी मेघना बच गई थी वो।
मेघना वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, मेघना सिर्फ 13 साल की थी. शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. और वो जो है पानी में डूब गई थी अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल के साथ. शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर, बट उसे एक वुडन डोर मिला जो लकड़ी का पट्टा, और वो उस पर चढ़ गई और वो 2 दिन तक उस पर फ्लोट कर रही थी, यानी तैर रही थी. शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय अ वेव एंड सेव, और एक वेव की ही द्वारा उसकी जो थी वो लाइफ बच गई. वो शोर तक आ गई, किनारे तक आ गई और उसकी लाइफ बच गई. लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे, जो अदर पीपल्स थे, फैमिली मेम्बर्स, तो वो जो थे वो उसके साथ अब नहीं रहे. और अब ये सिर्फ बच्ची ही 13 साल की बची थी अकेली. ठीक है. ट्रेजेडी ऑफ अलमास. अब हम पढ़ेंगे अलमास के बारे में. अलमास वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. 10 साल का बच्चा है बस ये. द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वॉकन अप. उसकी फैमिली जो थी वो सो रही थी, बट उनके फादर ने क्या किया, सबको जगाया जब उन्हें पता चला कि ही सो द वाटर रिसाइडिंग आफ्टर द ट्रेमोर्स. ट्रेमोर्स यानी शेकिंग के बाद जो वाटर है वो रिसाइडिंग यानी दूसरी तरफ लहर कर रहा है, यानी पानी बहुत अजीब तरीके से बह रहा था. तो उन्हें समझ आई कि कुछ गलत होने वाला है और ट्रेमोर्स हो रहे थे, यानी शेकिंग मूवमेंट्स हो रहे थे. तो उन्होंने सबको, फैमिली मेम्बर्स को उठाया जल्दी से. ही न्यू इट वुड कम बैक विद ग्रेट फोर्स, क्योंकि पानी जो था वो पीछे की तरफ जा रहा था, वो देख रहे थे सी में. तो अब ये बहुत ग्रेट फोर्स के साथ आगे की तरफ आएगा. वो समझ गए थे इस बात को. ही वॉक एवरीवन ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस, और उन्होंने सबको उठाया और ताकि वो सबको सेफर प्लेस पर ले जा सकें. एज द रन हिज फादर फेल डाउन, और जैसे ही वो भाग रहे थे तो उनके जो फादर थे उनके साथ वो गिर जाते हैं. अलमास फादर रश टू हेल्प हिम. अलमास के जो फादर हैं यानी उनके, वो अपने पापा को बचाने के लिए जाते हैं. देन केम अ बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे, और दोनों ही की डेथ हो जाती है, अलमास के फादर की और उनके जो फादर हैं यानी अलमास के दादा की भी डेथ हो जाती है. हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे टू, और उनकी मदर और आंट्स भी जो है वो बह जाती हैं पानी के साथ. दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री दे वर होल्डिंग ऑन टू, और ये वहाँ पर कोई ट्री बह रहा था तो वो उस पर चढ़ जाती है और वो भी उसको पकड़े रहती हैं और वो भी बच जाता है जो अलमास होता है. ठीक है. अ log ऑफ वुड. अलमास सॉ अ log ऑफ वुड फ्लोटिंग. अब वो देखता है कि एक वुड जो है वो बह रहा है पानी में. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ जाता है. दैन शी फेंटेड. शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता. अब वो जो है वो बेहोश हो जाता है. फिर क्या होता है, वो अपने आप को जब उठता है तो वो कहाँ पाता है, कमोरता में, हॉस्पिटल में वो अपने आप को पाता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंट टिली के बारे में, जिसने सबकी जान बचाई, बहुत सारे लोगों की जान बचाई. वो कैसे, चलिए पढ़ते हैं. इंटेलिजेंट टिली. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. थाईलैंड से ये स्टोरी है. टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. अब टिली की जो फैमिली है वो थाईलैंड आए थे इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. इट वॉज December 26, और ये कब का दिन था, December 26 का. शी वॉज स्टैंडिंग विद हर फैमिली ऑन द बीच, और वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर खड़े हुई थी. टिली एंड हर मदर पेनी स्मिथ बोथ सो द वाटर स्वेलिंग. अब टिली और उसकी मम्मी जो थी पेनी स्मिथ, वो दोनों ही उस पानी को देख रही थी जो कि बढ़ता जा रहा था, स्वेलिंग कर रहा था, यानी बहुत बढ़ता जा रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी मोमेंट. और जो बीच था वो छोटा होता जा रहा, यानी पानी आगे की तरफ आता जा रहा था. उसकी मम्मी देख रही थी. दे सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म्स. और टिली भी देखती है कि जो पानी में फॉर्म्स बन रहे थे, यानी झाग बन रहे थे. अब टिली सो द सी मेकिंग वर्लपूल्स. अब टिली देखती है कि जो सी में वर्लपूल्स बन रहे हैं, यानी इस तरीके से पानी में हो रहा है गोल गोल. बैड साइंस. अब टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय दीज साइंस. टिली की जो मदर थी वो नहीं समझ पाई ये जो साइंस थे, ये जो फॉर्म्स बन रहे थे पानी में, ये कब होता है बच्चों, जब सुनामी आने से पहले ये सब होता है. वर्लपूल बन रहे थे, फॉर्म्स बन रहे थे, पानी आगे की तरफ आ रहा था. लेकिन टिली रिमेंबर द वीडियो दैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास 2 weeks बिफोर. लेकिन टिली को याद थी जो उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको वीडियो एक दिखाई थी 2 weeks पहले क्लास में, जो कि सुनामी के ही बारे में थी. और उनकी टीचर ने उन्हें बताया था कि सुनामी आने से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं. उन्हें वीडियो दिखाई थी कि सुनामी इस तरीके से आती है. टिली को दिखाई गई थी वीडियो क्लासरूम में जब वो स्कूल में थी. ठीक है.
इट अकर्ड टू हर दैट दीज वर द श्योर साइंस ऑफ सुनामी। और वो समझ गई थी कि अब जो है वो ये सारे साइंस है सुनामी के और सुनामी आने वाली है। शी स्क्रीम्ड एंड आस्क्ड हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच। और वो चिल्लाने लगी बहुत ज़्यादा, वो उसे अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहा, बस चिल्लाने लगी कि यहाँ से भाग जाओ सारे। अपनी फैमिली से कहने लगी कि बस इस बीच से जो है वो जल्दी से दूर हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरिबल। अब उसकी मदर को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये टेरिबल चीज़ क्या होने वाली है, उन्हें नहीं समझ आ रहा था। शी हाउएवर फेल्ट दैट हर डॉटर मस्ट बी राइट। बट उन्हें ये बात पता थी कि मेरी बेटी जो है वो सही कह रही है, बिकॉज जो उसका डर था वो चेहरे पर दिखाई दे रहा था और कुछ गलत होने वाला था। टिली द सेवियर। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अब सारे लोग मतलब जो उनकी फैमिली थी, जो उनकी मम्मी थी पेनिस में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को उठाया और जो उनकी फैमिली थी वो होटल की तरफ जाने लगी। स्विमिंग पूल से में जो होटल था वहाँ पर वो लोग जाने लगे। उनकी एक सिस्टर थी, टिली स्मिथ की छोटी सिस्टर, 7 years old थी वो, और वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर जाने लगे, ठीक है, होटल में। अब मैनी अदर्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और उनको देखकर बहुत सारे पीपल उनके पीछे जाने लगे कि कुछ तो बात है, कोई तो डेंजर है, तभी ये बच्ची चिल्ला रही है इतना। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आफ्टर दैम। और जब सारे ही लोग जो थे, जिन लोगों ने बात मान ली टिली स्मिथ की, तो वो लोग जो थे, जो लोग होटल में गए थे वो बच गए। और बाकी क्या हुआ, पूरा सी भर चुका था, हर जगह पूरा पानी पानी हो चुका था, पूरा स्वेप्ट कर लिया था जो बीच था सुनामी ने। और द फैमिली टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और मतलब जो सारे ही लोग थे वो कहाँ पर ठहरे थे, होटल के 3rd फ्लोर पर ठहरे थे। द बिल्डिंग विदस्टूड द फोर्स ऑफ द सुनामी। और 3 बार जो सुनामी की वेव्स ने हिट किया था बिल्डिंग को, बट बिल्डिंग ने अपने आप को संभाला, वो नहीं टूटी, क्योंकि सुनामी की वजह से बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं, बट फॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग नहीं गिरी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे आई वुड हैव बीन डेड। और अगर वो लोग और रुकते बीच पर तो वो सारे के सारे मारे जाते। तो इस तरह जो टिली स्मिथ ने कितनी इंटेलिजेंटली सबको बचा लिया, बिकॉज ऑफ जियोग्राफी वीडियो लेसन की वजह से, जो उसकी क्लास में हुआ था। और अगर वो उसको नहीं देखती अच्छे से तो वो कभी बचा ही नहीं पाती। इसीलिए बच्चों कहा जाता है हर चीज़ हमें अच्छे से सुननी चाहिए, जो हमें पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में जो है वो कभी ना कभी हमें ज़रूर काम आता है। ओके, 3rd पढ़ते हैं हम, एनिमल सेंस। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के पास क्या सेंस होता है जिसकी वजह से उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कोई डेंजर आने वाला है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पाई गई जहाँ से हमें लगता है। सम पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस। कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है जिसकी वजह से उन्हें पहले ही पता चल जाता है। बिकॉज सुनामी किल्ड 150,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डेड। बिकॉज 150,000 पीपल कितना ज़्यादा नंबर है, इतना ज़्यादा नंबर डजन कंट्रीज़ में पाया गया। पीपल की डेथ हो गई, बट एनिमल्स सिर्फ कुछ ही मरे थे। तो ये क्या वजह हो सकती है कि एनिमल्स को पहले ही पता चल गया था और वो पहले ही सेफ प्लेस पर चले गए थे। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड। और जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, 60 विजिटर्स जो थे वो पूरे पानी के साथ बह गए, बट एनिमल्स सिर्फ 2 ही थे जिनकी डेथ हो गई थी। इन द सेम पार्क पीपल हैड ऑब्जर्व। और जो सेम पार्क याला नेशनल पार्क था, सेम पार्क में पीपल ने ऑब्जर्व किया था सुनामी आने से पहले कि 3 एलिफेंट्स जो हैं वो भाग रहे हैं बीच से, फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी आने से पहले क्या था कि जो 3 एनिमल्स थे वो तीनों एनिमल्स भाग रहे थे जैसे वहाँ कोई डेंजर हो। अ मैन ऑन द कोस्ट नियर गैले इन श्रीलंका हैड 2 डॉग्स। एक मैन था जो कोस्ट पर रहता था, गैले के पास श्रीलंका में। उसके पास क्या था, 2 डॉग्स थे। ऑन दैट फैटल डे ऑफ सुनामी दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर। और जब सुनामी आने वाली थी उससे पहले ये लोग मतलब कहाँ जाते थे, रोज़ बीच पे जाते थे। ये जो मैन था वो अपने दोनों डॉग्स को लेके बीच पर जाता था उनको घुमाने के लिए। बट आज उन्होंने पूरी तरीके से जाने से मना कर दिया उनके डॉग्स ने, और इसकी वजह से उनके मास्टर भी नहीं लेकर गए उन्हें बीच पर।
अब सो द मास्टर टू से स्टेड बैक, दस द डॉग्स हैड सेव्ड हिज लाइफ ऑल्सो। अब इसकी वजह से क्या था कि उनके मास्टर की भी लाइफ जो थी वो बच गई थी उन डॉग्स की वजह से, क्योंकि उन डॉग्स को पहले ही पता चल गया था कि कोई डेंजर सुनामी आने वाली है। सुनामी आने से पहले उन्होंने बिल्कुल जाने से बाहर, घर से निकलने से ही मना कर दिया था। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये तो पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ तो है एनिमल्स में, या तो उनकी हेयरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है कि उन्हें पहले ही अर्थ की वाइब्रेशंस होने फील हो जाती हैं, या तो फिर उनके पास सिक्स्थ सेंस हो सकता है। बट हम श्योर नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन उन्हें पहले ही पता चल जाता है। ये तो बहुत सारी स्टोरीज से हमें पता चलता है। तो ये था आपका वन शॉट रिवीजन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।